सर्वे धर्मपरायण पुण्यशालियों को गुरु माँ का हृदयपूर्वक अभिवादन। नवरात्रि मनाते मनाते हम दशहरा तक तो पहुंच ही गए और दशहरा का महत्व आप सभी लोग तो बहुत अच्छे से समझते हो। खा पी के मजा करते हो ना, जिलेबी फाफड़ा क्या क्या खाते हो, मजा आती है ना। लेकिन साथ साथ में उनको समझना बहुत जरूरी है। त्योहारों को हमारे वैदिक संस्कृति में बहुत महत्व दिया है। आनंद उत्सव तो मनाना ही है, लेकिन साथ में उसकी गहराई को भी तो समझना है। क्यों मनाते हैं हम दशहरा? इसीलिए कि रावण के 10 सिर को काट दिया था और विजय प्राप्त की थी, इसीलिए तो मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे और एक रहस्य है कि श्री रामचंद्र जी रावण को तुरंत ही नाभि में तीर डालकर मार सकते थे, लेकिन क्यों नहीं मारा? एक के बाद एक एक सिर काट कर मारा। क्या आप उसका रहस्य जानते हो? रहस्य को समझते हो? क्यों ऐसा हुआ? कभी जानने की कोशिश की? तो श्री रामचंद्र जी अयोध्या के 9 द्वार को छोड़ करके रावण के 10वें द्वार तक पहुंच गए। तो इस यात्रा को आप आध्यात्मिक वैल्यू से समझते हो क्या कि इसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य था? तो दशहरा में विकारों को नष्ट करना, विकारों को उन्मूलन करना, यह एक दशहरा का नियम है, दशहरा का त्योहार का नियम है कि भाई 10 विकारों को हमने निकाल फेंका। तो 10 विकारों को निकालने का हमने कार्य नवरात्र के समय किया और आज हम उत्सव मना रहे। लेकिन उसके साथ साथ उसे कैसे निकालना, क्या आप जानते हो? दशहरा में शमीम पत्र के लेन देन होती है। बोलते हैं भी सोना दो सोना लो। क्यों? क्या महत्व है शमी के उस पत्र के, शमी के उस पान के? क्या महत्व है आप जानते हो क्या? तो इन सब चीजों को जाने बिना अगर हम त्योहारों को मनाते हैं तो त्योहारों से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, सिर्फ एक क्रियाकांड बन के रह जाता है। तो दशहरा में हमें हमारे विकारों को किस तरह से नष्ट करना, क्या साधना है उसके पीछे, किस तरह से हम ध्यान मार्ग द्वारा, साधना द्वारा हमारे भीतर रहे हुए एक एक विकार को नष्ट करके हम एक उचित स्थान पर पहुंच जाए, जिससे हम दशहरा को मना सके, हम उत्सव को मना सके। तो इसी प्रकार से दशहरा का त्योहार हम मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। तो इसी दशहरा में आप भी इसी तरह से मनाओगे, अपने विकारों को जाने हुए, विकारों को निकालते हुए, विकारों को समझते हुए, साधना करते हुए। क्या आप साधना करते हो? या तो कभी आपके गुरु भी होंगे, नहीं है तो जुड़े रहे हमारे साथ और आगे आगे हम भी साधना मार्ग द्वारा भी हम अपने विकारों का उन्मूलन करते जाएंगे और हम आगे आगे अपने जीवन का उद्धार करेंगे। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु, अस्तु।